बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच कई तरह की कहानियां सुनाई जाती थी। कुछ कहते थे कि वहां डरावने प्रेत रहते हैं, तो कुछ का कहना था कि वहां एक जादुई वृक्ष है जो हर इच्छा शक्ति को पूरा करता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कोई भी गांव वाला उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय को अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने की आदत थी। वो साहसी था और हमेशा नई चुनौतियां स्वीकार करता। गांव के बुजुर्गों ने उसे भी इस जंगल के बारे में बहुत डराया, लेकिन अजय का मन वहां जाने का था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्यमय जंगल का रहस्य उजागर करेगा। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों को बताया कि वो जंगल में जा रहा है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया और कहा, अजय, इस जंगल में जाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ के बारे में सिर्फ डरावनी बातें ही सुनी जाती हैं। लेकिन अजय ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगर सच में ये जंगल इतना रहस्यमय है तो मुझे उसे जानना चाहिए। अजय ने अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें भरी, जैसे पानी, रोटी और एक मशाल। वो सूरज के डूबने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसके मन में थोड़ी डर की भावना आई, लेकिन उसने उसे जल्दी ही झटक दिया। अजय जानता था कि डर से कोई समस्या हल नहीं होती। जंगल में कदम रखते ही वातावरण कुछ अलग सा महसूस हुआ। हर तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की लंबी छांव ने जगह जगह काले धब्बे बना दिए थे। अजय ने मशाल जलाकर रास्ता देखना शुरू किया। जंगल में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसने कुछ हलचल सुनी। क्या यह सच में कोई प्रेत है? अजय ने सोचा। लेकिन जब उसने आगे बढ़कर देखा तो वो महज एक बिल्ला था जो पेड़ के नीचे बैठा था। अजय ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ता गया। जंगल में बहुत समय चलने के बाद अजय एक रहस्यमय झील के पास पहुंचा। झील का पानी नीला था और उसमें हल्की सी लहरें आ रही थी। अजय ने देखा कि झील के पास एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था। उस मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अजय को यह देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अजय मंदिर के पास गया और उसके अंदर झांका। वहां एक पत्थर का सिंहासन था जिसके पास एक बड़ा सा पीला रत्न रखा हुआ था। अजय ने रत्न को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर की दीवारों से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। अजय चौंका, लेकिन उसने रत्न को छोड़ने की बजाय उसे अपनी जेब में रख लिया। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज आंधी आई और अजय को नीचे गिरा दिया। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरा रत्न चुराया है, अब तुम पर इसका असर होगा। ये आवाज एक बुढ़िया की थी जो अचानक मंदिर के सामने प्रकट हुई। बुढ़िया ने कहा, तुमने जिस रत्न को छुआ है वो इस जंगल का जीवन है। अब तुम इस जंगल के साथ बंध गए हो। अजय डरते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं नहीं जानता था कि ये रत्न इतना महत्वपूर्ण है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी मदद कर सकती है। अगर तुम सच में जंगल को छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ये रत्न वापस वहां उस स्थान पर रखना होगा जहां से तुमने उसे उठाया था। केवल तभी तुम मुक्त हो सकोगे। अजय ने बुढ़िया की बात मानी और रत्न को लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो रत्न को स्थान पर वापस रखने के लिए गया, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पकड़ लिया। फिर अचानक रत्न को वापस स्थान पर रखते ही जंगल की सारी ऊर्जा शांत हो गई। बुढ़िया की आवाज भी बंद हो गई और जंगल का रहस्य सामने आया। अजय ने देखा कि रत्न रखने के बाद जंगल में एक हल्की सी रोशनी फैल गई और वो भयभीत वातावरण अचानक बदलने लगा। सब कुछ शांत और सामान्य हो गया। अजय ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकल आया। वो जानता था कि जंगल के रहस्यों का अब खुलासा हो चुका था और उसे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। गांव लौटते वक्त अजय ने सबको बताया कि वो जंगल का रहस्य जान चुका है और अब उसे किसी भी तरह का डर नहीं था। सब लोग हैरान थे, लेकिन अजय को ये समझ में आ गया था कि अगर वो डर के बजाय साहस और ईमानदारी से काम करता तो कोई भी रहस्य नहीं बच सकता। उस दिन के बाद गांव वाले उस रहस्यमय जंगल के बारे में डरने के बजाय सम्मान से बात करते थे। अजय की बहादुरी और ईमानदारी ने न केवल जंगल का रहस्य उजागर किया, बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि डर को छोड़कर साहस और सत्य से ही
किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और डर का कोई आधार नहीं होता जब हम अपने रास्ते पर सही होते हैं।